नमस्कार साथियों। एम की संस्कृत कक्षा में मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का जो प्रमुख सूत्र है वह है अकः सवर्णी दीर्घः। अकः सवर्णी दीर्घः सूत्र की वृत्ति है अकः सवर्णे अचि परे पूर्वपर्यो दीर्घ एकादेशः स्यात्। अर्थात अकः अर्थात अक प्रत्याहार में परिगणित ए, ई, उ, री और री। इस अक प्रत्याहार में लिखित जो वर्ण है ए, ई, उ, री, इन से परे सवर्ण अच परे होने पर अर्थात अक ए, ई, उ, री से सवर्ण अच परे होने पर, सवर्ण अच कहने से तात्पर्य ए के सामने ए या आ या इसके संबंधित वर्ण, ई से तात्पर्य ई से आगे वापस ई, दीर्घ ई या इसके सवर्ण उ के आगे उ और री से सामने री और री के सामने री होना चाहिए, तो ये सवर्ण अच कहलाएगा। इस प्रकार सवर्ण अच परे होने पर पूर्व वर्ण और परियो पर वर्ण दोनों को ही दीर्घ एकादेशः स्यात्, सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। दित्यारि श्रीशः विष्णुदय होत्रिकारः। व्याख्या पढ़ते हैं। अक ए, ई, उ, री से परे सवर्ण अच अर्थात सवर्ण स्वर परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। दैत्यारि का तात्पर्य है दैत्यों का शत्रु यानी भगवान विष्णु। देखते हैं दैत्यारि रूप कैसे सिद्ध होता है। तो दैत्यारि पद का विच्छेद करते हैं तो दैत्यधन अरि आता है। यहाँ पर यकार में अकार है और अरि का भी अरि के आदि में अकार है। इस प्रकार ए धन ए की स्थिति बनती है, अतः यहाँ सवर्ण अच हुआ। सवर्ण अच होने से अक सवर्णी दीर्घ है। सूत्र से द्वितीय पद के यकारोत्तरवर्ती अकार तथा अरि पद के आदि अकार के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। और दीर्घ एकादेश क्या होगा? वो आ होगा। वो किस प्रकार होगा? स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से अकार और अकार के स्थान पर सदृशतम वर्ण, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ एकादेश कहा गया है, लेकिन दीर्घ एकादेश बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है और री हो सकता है। इस प्रकार 5 दीर्घ एकादेश होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर स्थानीय अंतरतम सूत्र कहता है कि जो सदृशम वर्ण होगा वही आदेश होगा। तो ए और धन ए का सदृशतम आ है, अतः यहाँ पर आ आदेश हुआ। और द्वितीय धन आ धन री यह स्थिति बनी। इन सबका संयोग कर देने पर दैत्यारि यह पद निष्पन्न हो जाता है और द्वितीय पद से विभक्ति इत्यादि प्रत्यय सोपाधि प्रत्यय लगाने पर द्वितीयारि ही रूप बनता है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखते हैं। श्रीशः अर्थात लक्ष्मी का स्वामी, वो भी भगवान विष्णु। इसका विच्छेद करेंगे। श्री धन ईश, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से ई और ई, इकार श्री के इकार और ईश के इकार दोनों के ही कोई दीर्घ आदेश होता है। स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से दीर्घ इकार आदेश होता है, क्योंकि सदृशतम वर्ण क्या होगा? ई, इसलिए यहाँ पर इकार आदेश होगा। संयोग कर देने पर श्रीशः पद बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ श्रीशः पद सिद्ध होता है। उसी प्रकार देखते हैं विष्णुदय। तो देखिए विष्णुदय, विष्णु धन उदय, विच्छेद करते हैं। विष्णु धन उदय है। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र से विष्णु के उकार और उदय के उकार धन उकार की स्थिति बनती है, के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है अक सवर्णी दीर्घ सूत्र से। और स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से सदृशतम वर्ण उकार होगा, अतः यहाँ उकार आदेश हो गया। और इस प्रकार इनका संयोग कर देने पर विष्णुदयः यह पद निष्पन्न होता है।
और इससे सुप इत्यादि प्रत्यय कर देने पर विष्णुदयः यह पद निष्पन्न होगा, जिसमें विभक्ति प्रत्यय इत्यादि लगे हुए हैं, इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार विष्णुदयः यह पद निष्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। होत्रिकारः। होत्रिकारः विच्छेद करेंगे। होत्री धन ऋकारः। अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से ऋकार और ऋकार के स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा, लेकिन संशय की स्थिति बनी हुई है कि आ, ई, उ, री, री इन 5 में से दीर्घ एकादेश कौन सा होगा। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की कहता है कि जो सैदृष्टम वर्ण है वही आदेश होगा। तो री धन री में सैदृष्टम वर्ण री हुआ, अतः यहाँ ऋकार आदेश हो गया। और जब इसका संयोग कर देंगे तो ये होत्रिकारः पद बनता है, और इससे सुप प्रत्यय लगा देने पर होत्रिकारः यह पद बन जाता है। इस प्रकार ये सूत्र उदाहरण थे, ये मुख्य उदाहरण हैं जिनकी अक्सर सिद्धियां पूछ लेते हैं। इसके उपरांत भी, इसके बाद भी बहुत सारे उदाहरण हैं, यथा न धन अस्ति नास्ति, न धन अस्ति नास्ति, वधूधन उत्सव है वधुत्सव है, गुरुधन उपदेश गुरु उपदेश, या समा करें ग के नीचे छोटे उ की मात्रा लगनी है, वो नहीं लगी हुई है, गुरु उपदेश यहाँ हो गई होगा। प्रयधन आचार्य प्राचार्य है, गिरिधन इंद्र है गिरीन्द्र है, रविधन इंद्र है रविंद्र है, शूधन उक्ति सुक्ति ही, मातृधन ऋकार है मातृकार है, पितृधन ऋणम पितृणम, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, और हिमधन आलय हिमालय, तुल्यधन आस्य तुल्यास्य, सत्यधन अर्थ है सत्यार्थ है, कपिधन इंद्र है कपींद्र इत्यादि रूप बनते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ स्वर संधि विधायक सूत्र और उनकी जो प्रचलित उदाहरण है उनकी सिद्धियां तथा कुछ सामान्य उदाहरणों का अध्ययन किया। इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह दीर्घ स्वर संधि पूरी होती है। अग्रिम कक्षा में हम इससे आगे की संधियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।